नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि चल रहा है अभी प्रैक्टिस सेशन। शाम को प्रैक्टिस सेट आता है, सुबह में क्लास। तो शुरू करते हैं। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, क्षीर का तद्भव शब्द है। क्षीर का तद्भव शब्द है। दिया हुआ है ऑप्शन चीर, सीर, खीर, खार। आप लोग उत्तर दें। 10 सेकंड का समय है। ये इसका उत्तर है खीर। ठीक है, सही उत्तर है खीर। खीर का तत्सम होता है क्षीर। खार दूसरी चीज है। चीर का मतलब वस्त्र, वसन होता है, कपड़ा होता है। सीर कोई ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 2 पे आइए। गवैया का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है गेय, गायक, गंवार, कौरैया। तो इसका ऑप्शन ये सही है, सेकंड, गायक। गायक का, गवैया का तत्सम गायक होता है। गायक का तद्भव गवैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृति। उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति सबसे पहले आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, ये क्रम है। आप लोग हमेशा याद रखें, ये प्रश्न आता रहता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन बताइए कितने होते हैं? 6, 5, 4, 3। तो इसका उत्तर है 3। कौन कौन से? 6, 3, 11। ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी प्रश्न टेट में आया हुआ है, पूर्व में टेट में आया हुआ है प्रश्न है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। आगे चलें। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है चमत्कृत, कांतार, प्राकृतिक, रजनी। उत्तर दीजिए। देखिए, चमत्कृत का होता है जो चमकने वाला हो, कांतार जंगल, रजनी रात को कहते हैं, प्राकृतिक नैसर्गिक का ये सही पर्यायवाची। ठीक, आगे चलें। बिजली शब्द का पर्यायवाची है। पहला है प्रकाश, दूसरा है बितुंडा, तीसरा है मिलिंद, चौथा है दामिनी। उत्तर दीजिए। दामिनी। दामिनी इसका सही उत्तर है।
प्रकाश जानते हैं, वितुंडा, मिलिंद, ये तीनों नहीं है, केवल दामिनी है बिजली का पर्याय। अनुरक्ति शब्द का विलोम है विरक्ति, आर्द्रक, विकृति, विराग। विराग होता है जो राग से परे हो, विकृत बिगड़ा हुआ, आर्द्रक का मतलब होता है अदरक, विरक्ति मतलब का होता है अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। ठीक है। आकर्षण शब्द का विलोम है, आकर्षण शब्द का विलोम चुंबकत्व, प्रतिकूल, विकर्षण, ग्रहण। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? विकर्षण। चुंबकत्व में खींचना होता है, एक गुण है चुंबकत्व। प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ग्रहण, ग्रहण होता नहीं, ग्रहण मतलब प्राप्त करना, तो इसका सही विलोम है विकर्षण। अक्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ज्ञानेंद्रिय, रथ, धुरी, निष्कर्ष। तो इनमें देखिए ज्ञानेंद्रिय अक्ष का अनेकार्थक होता है, रथ भी होता है, धुरी भी होता है, निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है। अक्ष के अनेकार्थक शब्दों में ये तीनों हैं, ये नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। अब्ज का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कपूर, शंख, कमल, ध्वजा, ये तीनों होते हैं। कपूर अब्ज से होता, अब्ज का अर्थ कपूर भी होता है, शंख भी होता है, कमल भी होता है, ध्वजा नहीं होता। ये सही है। अब आइए वाक्यों के लिए एक शब्द में देखिए, बिना जुताई के उगने वाली फसल के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो आकृष्ट पूर्वा, आकृष्ट पश्चा, अक्षौहिणी, अघन्या। अघन्या का मतलब होता है न मारने वाला, गाय का भी ये पर्यायवाची है। अक्षौहिणी का मतलब ये होता है कि जिसमें हाथी घोड़े, रथ, पैदल सैनिक जिसमें हो, वो अक्षौहिणी सेना। अकृष्ट पश्चा और अकृष्ट पूर्वा, यह भी इसी दोनों में लड़ाई है। तो अकृष्ट पूर्वा का मतलब का होता है जो खेत कभी जुता न हो, बिना जुता खेत, जो कभी जुता ही न हो। ठीक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अकृष्ट पश्चा, बिना जुताई के उगने वाली फसल के लिए क्या शब्द होगा? अकृष्ट पश्चा। इंपॉर्टेंट है ये, नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है एग्जाम में। श्रम करके जीने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? श्रम करके जीने वाला, क्षीणकाय, श्रमजीवी, मेहनती, क्षुधातुर। बताइए कौन सा होगा? देखिए क्षुधातुर का मतलब हो गया भूखा। ठीक है। मेहनती आप जानते ही हो। क्षीणकाय मतलब कृशकाय, शरीर से कमजोर, शरीर से कमजोर। ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो गया श्रमजीवी। श्रम करके जीने वाले के लिए श्रमजीवी। ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं। ठीक। शब्द युग्म अली, आली का सही अर्थ है भौरा तथा सहेली, शत्रु भौरा, भौरा अभ्यस्त, सहेली भौरा। तो अली, आली का देखिए शत्रु और भौरा नहीं हो सकता। ठीक है। चूंकि अली का अर्थ शत्रु नहीं हुआ। ठीक। दूसरा भौरा, ठीक है, अभ्यस्त नहीं होगा आली का। ठीक है। सहेली, ये उल्टा है उसका। सही उत्तर ये है भौरा तथा सहेली। अली का मतलब भौरा, आली का मतलब सहेली। आली रे आली। अगला प्रश्न है, अव्यय का दूसरा नाम कौन सा है?
अव्यय का दूसरा नाम कौन सा है बताइए? अव्यय का दूसरा नाम क्रिया विशेषण, विकारी, संज्ञा, अभिकारी। बताइए, उत्तर दीजिए। अव्यय का दूसरा नाम है, ये होता है अभिकारी शब्द। ठीक है, चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? अनार, आचार, अंगूर, अफीम। बताइए। अनार होता है पुल्लिंग, अचार होता है पुल्लिंग, अंगूर होता है पुल्लिंग, अफीम बाकी सब खाया जाता है, अफीम खाई जाती है। इसे समझ लीजिए। ठीक। गुरु का बहुवचन क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया है, आरो यारो में भी आया है एक बार। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुओं, गुरु, गुरुजन। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुजन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन नहीं बनता है, तो उसके आगे जन, वृंद या गण लगा करके उसका बहुवचन बना लिया जाता है। तो इसमें भी वही होगा, गुरुजन होगा। ठीक है। यारा लावा व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? यारा लावा किस नाम से जाना जाएगा? अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा को। ठीक। बहिरंग का विलोम क्या है? सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग, अभ्यंग। तो सर्वांग का मतलब सभी अंग हुआ, चतुरंग का मतलब चारों अंग, अंतरंग बहिरंग का विलोम सही विलोम है। किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? बताइए। अक्षर, हवा, वस्तु, माता। बोलिए, उत्तर दीजिए। चलिए, इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर अक्षर हुआ। अक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? राम, आना, जाना। आसान सा प्रश्न है ये, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। अक्षर जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तुम। चौथा ऑप्शन सही है, तुम जो है सर्वनाम है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक। तो समुदाय में तो समुदाय की बात होती है, क्रम में 1 2 3, गणना में 1 2 4 10। यहाँ गुणवाचक है, सरीखा एक गुण है। ठीक है। आगे चले। प्रश्न संख्या 23 देखिए। वह बहुत रोता है में कौन सी क्रिया है? वह बहुत रोता है। तो पहली बात जान लीजिए, रोना, सोना, धोना ये सब क्या है? सदैव अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या इसका उत्तर होगा? अकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी है? रोना, सोना, हंसना, लिखना, कौन सी सकर्मक क्रिया है? बताइए, उत्तर दीजिए। ये रोना हमने आपको बताया सदैव अकर्मक है, सोना भी सदैव अकर्मक है, हंसना, हंसना भी अकर्मक क्रिया है, लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, संस, शम्स। तो इसका देख लीजिए, संस्कार में होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे बनता है ये संस्कार? सम उपसर्ग पूर्वक
कार प्रत्यय समसकार। ठीक है, कार प्रत्यय लगता है, सम उपसर्ग लगता है। ठीक। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किक, दिक, इक, आक। उत्तर दीजिए। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। हाँ, संधि आ गई भाई। 27 नंबर क्वेश्चन बताइए। कल्पांत में कौन सी संधि है? विच्छेद करिए। क्या होगा इसका विच्छेद? इसका विच्छेद ये होगा, कल्प धन अंत। अंत कैसे हुआ? यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, ये इसका मिला, ये हुआ दीर्घ। तो दीर्घ से क्या होगा? कल्प, यहाँ से ले लीजिए हलंत प्लस आ प्लस अंत हो गया, ये जोड़ देने पर कल्पांत। ठीक। कौन सी संधि हुई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक करिए, दीर्घ स्वर संधि। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निर्धन गुण, नीर्धन गुण, निधन गुण, निषधन गुण। एक चीज ध्यान रखिए, निर, निह, निस के प्रायः कभी कभी एक दूसरे में इंटरसेक्शन है, मतलब ये एक दूसरे में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है, निधन गुण है। ठीक है, इसको हमने संधि में पढ़ाया हुआ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे संधि पढ़िए एक बार। यद्यपि संधि में हमने जो पढ़ाया है तो थोड़ा वाइस ज़्यादा है, बैकग्राउंड वाइस ज़्यादा है। शुरुआती लेक्चर था हमारा, इसलिए उसमें वाइस कैंसिलेशन नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा वाइस है। लेकिन समझ में सब आएगा उसमें आपको। उसमें भी देखिएगा, संधि में अच्छे से पढ़ाया हूँ मैं। स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों, 3 पार्ट में 3 लेक्चर में पढ़ाया हूँ संधि को। इतना कोई मेहनत नहीं करता है। ठीक है, आप भी हमारी मेहनत को साकार करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए और रातों दिन मेहनत करिए। इस चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोट करिए, इसमें भी ध्यान देते रहिए। नवरत्न में कौन सा समास है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। संख्यावाची दिगु, संख्यावाची दिग। कौन सा समास है? द्विगु समास है। जब कोई संख्या हो पहले, बाद में अव्यय संज्ञा सर्वनाम आए, पूर्व पद में संख्या और उत्तर पद में संज्ञा सर्वनाम, तो क्या होगा? द्विगु समास। और यही उत्तर पद में अगर शरीर के अंगों का वर्णन हो जाए तब पढ़िएगा संधि, उसमें पढ़िएगा समास, उसमें बताया हूं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्तिम अनतिक्रम्य। बताइए। अव्ययी भाव समास। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, जितनी शक्ति। अव्ययी भाव समास। अव्यय में अव्ययी भाव रहे। ठीक है, आगे चलें। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। काल कितने प्रकार का होता है? बहुत आसान सा सवाल है ये तो, इसको तो सभी लोग बता दीजिए, बता दीजिए। 3 प्रकार का। अब इसको नहीं बताएंगे कौन कौन काल होता है, ये भी कोई बताने की चीज़ है? अच्छा, एकदम आसान सा सवाल, हलवा वाला सवाल दिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, असंगति अलंकार। देखिए, जब
आए थे हरिभजन को ओटन लगे का, जब पूर्व पद यानी आगे की पद, प्रथम पद दोनों विभाजन में, उसमें तो कोई दूसरी बात कही जाए, इधर कोई दूसरी बात कही जाए, तो क्या होगा? असंगति अलंकार होता है। आए थे हरिभजन को, इससे ओटन लगे कपास, इसके दोनों के बीच में कोई तारतम्य है, कोई साम्यता है? नहीं है ना। आए थे हरिभजन को, हरिभजन करना दूसरी चीज है और कपास ओटना दूसरी चीज है, कपास निकालना, तो दोनों में कोई नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। संदेह में संदेह होगा, भ्रांति में भ्रांति होगा, प्रतीप में आप जानते हैं समास अलंकार। ये सब अलंकार वाला चैप्टर पढ़िए, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया हूँ। हाँ गजब, बढ़िया, रस बहुत अच्छा आया है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। आगे भी बता दें, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। याद आया? हास्य रस। प्रेम प्रताप जी तंबूरा लय के मंच पे बैठे, 15 मिनट साज मिलाए और 1 घंटा आलाप किए। उसके बाद जब राग में गोता लगाए तो देखे पूरे श्रोता खिसक चुके थे, धीरे धीरे सभी श्रोता निकल लिए आलापे सुन के। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत। कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास रस। देखिए भक्ति रस तो नहीं है इसमें। आप अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो समझ लीजिए कि इसमें भक्ति रस नहीं है, क्योंकि ये किसी के बालपन का जो है वर्णन इसमें हो रहा है। तो श्रृंगार रस नो, हास्य रस तो हो ही नहीं सकता है, वात्सल्य रस होगा, क्योंकि वत्सलता की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है। किलकत कान घुटुरुअनि आवत, किलकते हुए घुटनों के बाद नंद के आंगन में घूम रहे हैं और अपने ही बिंब को, अपने ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छा अगला है अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बिना कार्य के, बिना कारण के कार्य जहां पर, विभावना अलंकार ये होगा। अकारण कार्य हो रहा है, पैर है नहीं चल रहे हैं, कान है नहीं सब सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, कर हाथ नहीं है, सारे काम किए जा रहे हैं देवी शक्ति से। विभावना अलंकार है। ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। देखिए एक चीज हमने एक एक लाइन दिया है, आप सोचते होंगे कि पूरा नहीं दिया है इसलिए इसमें, पूरा एग्जाम में भी नहीं आता है। एग्जाम में भी ऐसे ही एक लाइन देगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन सा अलंकार है। कंफ्यूज नहीं होना है। कारण देखिए, कारण कोई मिल रहा है, बिना कारण के चल रहा है, बिना कान के सब सुन भी रहे हैं, बस विभावना। अगला है मुहावरा, गंगा नहाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन कार्य पूर्ण करना, पुण्य प्राप्त करना, भलाई करना, गंगा में डुबकी लगाना। तो ये मुहावरा है। कोई काम आदमी कठिन रहता है, कर लेता है या नहीं कर पाता है तो पूर्व में कहता है अगर ये काम हमारा हो जाता तो हम गंगा नहा लेते इसमें। तो गंगा नहाना क्या हुआ? अत्यंत कठिन कार्य को जब पूर्ण कर लेता है व्यक्ति तो उसको क्या कहते हैं? गंगा नहाना। ठीक है। अगला क्या है? एक आंख से देखना। मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है दुर्व्यवहार करना, दूसरा है एक ही आंख होना, यानी एक ही आंख, उसके दोनों में से एक ही आंख हो, असंतुष्ट होना, समान भाव से देखना। ठीक, समान भाव से देखना।
क्या होगा इसका अर्थ? दुर्व्यवहार करना तो होगा नहीं, दुर्व्यवहार करने का आंख से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हुआ गलत। ठीक, एक आंख से देखना तो काना होने से कोई संबंध नहीं है, असंतुष्ट होना इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये सही है। एक समान भाव से सबको देखना क्या कहलाता है? एक आंख से देखना। ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर दीजिए। 16। ये सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अवधि का प्राण प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय, बरवय, रोला, हरिगीत का? बरवय जो है अवधि का प्राण प्रिय छंद है, बहुत इसका व्यक्तिगत छंद माना जाता है बरवय। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। हिंदी में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम, अल्प विराम? उत्तर दें। हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह अल्प विराम होता है। कामा हमेशा काम, ये अल्प विराम को जानते हैं क्या कहते हैं? ये है अल्प विराम। ठीक, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ये चिन्ह। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली कक्षा में फिर से एक नए पेपर सेट के साथ आपको मिलते हैं, और उसके पहले एक काम कर लीजिएगा, इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी ग्रुप में, अपने लोकेलिटी में, अपने उसमें शेयर सबको कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, और नए लोग जो देखें इसको, अगर उनको लगे कुछ काम की चीज़ मिल रही है तो ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रा सी भी अगर काम की चीज़ मेहनत करके ला रहे हैं आपको तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, उसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप सबको थैंक यू। ठीक, नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।